सीआरपीसी का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 82, फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। इसमें होता क्या है एग्जैक्टली, कोई आदमी न्यायालय से वारंट पर नहीं आ रहा है, इसको पूरा हम बताते हैं आपको। यदि किसी न्यायालय को चाहे साक्ष्य लेने के पश्चात हो या बिना साक्ष्य लिए हो, ये विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध वारंट जारी किया गया है फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है, जिससे ऐसे वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सकता, तो ऐसा न्यायालय उससे ये अपेक्षा करने वाली लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकता है कि वो व्यक्ति विनिर्दिष्ट स्थान, मतलब दिए गए स्थान और विनिर्दिष्ट समय, दिए गए समय पर जो उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख से कम 30 दिन पश्चात का होगा, हाजिर हो। ठीक। दूसरी बात, ये तो हो गई उद्घोषणा कि नहीं आ रहे हो तो अब इस समय पर इस 30 दिन का तुम्हें टाइम दे रहे हैं और ये 30 दिन के बाद आप इस समय इस जगह पर उपस्थित हो जाएं। दूसरी बात क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, उद्घोषणा निम्नलिखित रूप से प्रकाशित की जाएगी। जो उद्घोषणा है वो किस तरह से प्रकाशित की जाएगी ये पूछा जाता है। तो पहली बात है, पहले का पॉइंट है, वो उस नगर या ग्राम के जिसमें ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है किसी सहज दृश्य स्थान में सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाएगी। ऐसी जगह लगा दी जाएगी जहां से वो पढ़ी जा सके। वो उस गृह या वास स्थान के जिसमें ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है किसी सहज दृश्य स्थान पर लगाई जाएगी। पहला गांव या नगर के किसी स्थान पर, दूसरा उसके घर के वास स्थान पर लगा दी जाएगी। तीसरी चीज, उसकी एक प्रति उस न्याय सदन के जिस किसी सहज दृश्य भाग पर लगाई जाएगी जहां से उसको उद्घोषणा जारी की गई है। फिर अगली बात है, दूसरा पॉइंट, ये 3.1 के हो गए। चौथा पॉइंट ये है, यदि न्यायालय ठीक समझता है तो ये वो निर्देश दे सकता है कि उद्घोषणा की एक प्रति उस स्थान में परिचालित किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित की जाए जहां ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है। अगर ये दोनों उपधारा 2 की सारी बातें पूरी हो गई तो अब तीसरी उपधारा देखें। उपधारा 3 क्या कह रही है? उपधारा 3 में कहा गया है कि उद्घोषणा जारी करने वाले न्यायालय का ये लिखित कथन कि उपधारा 2 के अपेक्षाओं का पालन कर लिया गया है, इस बात का निश्चायक सबूत होगा कि उद्घोषणा पूरी हो गई। अगर उसने उपधारा 2 के अनुसार पूरा काम कर लिया है और लिखित में दे दिया है तो उद्घोषणा पूरी हो गई। अब चौथा पॉइंट, जहां उपधारा एक, ये चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उपधारा 4 के अधीन प्रकाशित की गई उद्घोषणा भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 304, 382, 392, 393, 394, 395, 396 के अधीन अगर दंडनीय अपराध के लिए है और अभियुक्त व्यक्ति उपस्थित होने में असफल रहता है, नहीं उपस्थित होता है न्यायालय के समक्ष, तो न्यायालय ऐसी जांच करने के पश्चात जैसा वो ठीक समझे उस व्यक्ति को उद्घोषित अपराधी प्रकट कर सकता है। तो पूछा जाता है उद्घोषित अपराधी कब प्रकट किए जाते हैं। इस सेक्शन 82 मेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए। और देखिए, हम बार बार आपसे कह रहे हैं इस मैटर को आप सब तक पहुंचाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और सबसे मेन बात है, हम आपको PDF डे 1 से लेकर डे 100 तक सब में दे रहे हैं PDF अटैच करके, आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।